गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। संस्कृत भाषा के इतिहास के बाद का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपने भाषा विज्ञान पढ़ लिया, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, वैदिक साहित्य जो था जिसमें कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये कंप्लीट हो गए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर वेदांग। वेदांग में आपको क्या क्या पढ़ना है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। और इसमें आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन में सारे एमसीक्यू हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। वेदांग, वैदिक साहित्य का यह भाग वेदों से घनिष्ठ संबंध रखने के कारण ही वेदांग कहलाया। तो अगर आप इसको संधि कीजिए तो वेद जोड़ अंग, वेदांग। तो वैदिक साहित्य का यह भाग जो है क्या, वेदों से घनिष्ठ संबंध रखता है। इसका वेदों से क्या है, बहुत क्लोज रिलेशन है वेद से, इसलिए इसको क्या कहा गया? वेदांग। मतलब अगर आपको वेद पढ़ना है तो आपको वेदांग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद ये जो है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप वेद को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए, मतलब वेद को जानने के लिए, वेद में जो है जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब को पढ़ने के लिए आपको वेदांग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों में बहुत क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है। तो वैदिक साहित्य का यह विभाग वेदों से घनिष्ठ संबंध रखने के कारण ही वेदांग कहलाया। मंत्र संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा जाता है और इनके अध्ययन में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। तो जो मंत्र संहिता होती है और जो ब्राह्मण ग्रंथ आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, तो उसको क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। जितने भी मंत्र आप पढ़ें, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें, तो उन सब को क्या बोला जाएगा? वेद कहा जाएगा। और उनके अध्ययन में, उसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो सहायक शास्त्र हैं, जो भी जिसके हेल्प से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसको क्या कहा गया है? वेदांग कहा गया है। तो इसमें आपको डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें वेदांग की संख्या कितनी है, कौन कौन सी है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वेदांग की संख्या आपको सिलेबस में आप देखिएगा कितनी है? 6 है। क्या क्या है वो? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 है। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या 2 भाग है? कर्म कांड संबंधी तथा वेद पाठ संबंधी। मतलब इसके 2 भाग हैं। एक है कर्म कांड, जो भी आप पूजा पाठ, यज्ञ, हवन जो करेंगे उससे संबंधित है। और दूसरा क्या? वेद पाठ, जो हम लोग वेद पढ़ेंगे, जो वेद का पठन पाठन जो करेंगे उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जो कर्म कांड संबंधी वेदांग है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेद पाठ जो है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कर्म कांड संबंधी कौन कौन से वेद हैं, कौन कौन से वेदांग है, सॉरी। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कर्म कांड संबंधी वेदांग बताएं। तो कर्म कांड संबंधी वेदांग क्या है? पहला है कल्प और ज्योतिष। तो कल्प और ज्योतिष जो है उसको क्या कहा जाएगा? कर्म कांड संबंधी वेदांग। वेद मंत्रों के कर्म कांडीय और यज्ञ अनुष्ठान के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। कल्प किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो हम लोग कर्म कांड करते हैं और यज्ञ अनुष्ठान जो करते हैं, जब आप हवन करने बैठते हैं तो उसके लिए ये ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष का क्या काम होता है? जैसे कि आप देखते होंगे, कोई भी अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो सब जाके ज्योतिष से मिलते हैं, अपना फ्यूचर सुनते हैं। या आप अभी तो टीवी, यूट्यूब सब पर भी आने लगे हैं, इतने सारे बाबा हैं ज्योतिष। आप कोई भी न्यूज चैनल खोलिएगा सुबह 6 से 8 के बीच में, तो आपको सब बताएंगे आज का पंचांग, आज का आपका जो है वो आपका राशिफल, कल क्या होगा, तो 1 हफ्ते में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, ये सब बताने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे बाबा बैठे रहते हैं न्यूज चैनल में। ठीक है, तो ये इन्होंने बताना जो शुरू किया, तो ये भी पढ़ाई किए होंगे तभी तो बता रहे ना, ऐसे ही तो किसी को देख के कोई नहीं बता रहा। तो ये सारा चीज का पढ़ाई किया जाता है। तो ये ज्योतिष जो है, यज्ञ और अनुष्ठान आदि विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयुक्त काल और मुहूर्त ज्ञान में सहायता करता है। ज्योतिष हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ज्योतिष के बारे में क्यों जानते हैं? कि जो भी आप यज्ञ या हवन कर रहे हैं उसको किस काल में करना है, कहीं राहु काल तो नहीं आ गया, तो
काल का, सही मुहूर्त का, सही जो नक्षत्र का, ये सब का जो ज्ञान होता है वो कहाँ पे होता है? ज्योतिष से होता है। तो इसमें यज्ञ और अनुष्ठान आदि विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयुक्त काल और मुहूर्त ज्ञान में सहायता करता है। अब जैसे आप सुबह सुबह देखेंगे ना न्यूज, तो हर चैनल में आपको आपका आज का राहु काल बताएगा कि किस दिन में कब से कब राहु काल होता है, तो उस काम में आप ये काम करने से बचे, या धन की हानि होगी तो मान की हानि होगी, ये सब हानि होगी, ये सब बताया जाता है। तो कोई भी काम, जब भी हम लोग कोई भी अच्छा काम कोई भी काम करते हैं, तो उस काम के लिए सही टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको सही टाइम, जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई किया, ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ सारा कुछ प्रिपेयर करके गए, लेकिन जैसे आप ऑटो लिए, वो ऑटो में आप बैठे, वो ऑटो का टायर पंचर हो गया और आप सही टाइम पे एग्जाम हॉल में पहुंच ही नहीं पाए। तो ये सब क्यों होता है? ये सब जो गलत ग्रह नक्षत्र में किए गए कोई काम होते हैं उस वजह से होते हैं। या फिर आप एग्जाम हॉल में तो बैठ गए या पेन नहीं ले गए, तो ये सब चीज तो वहां पे अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप जा रहे हैं, बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज जो होता है, किस काम को किस सही टाइम पे करना है, या कौन सा ग्रह नक्षत्र घूम रहा है जो आपका काम बिगाड़ सकता है, या जो कोई बोलते हैं कि अरे इसने टोक दिया होगा तो ये होगा, तो उसने बुरी नजर लगा दिया तो उसका टोका हुआ हो जाता है। तो ये सब चीज जो अपना, वो तो अपने मन का विश्वास है कि आप किसको कितना मान रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का टोका हुआ नहीं भी लगा हो, आप अपने माइंड में रख लिए कि अरे सुबह उठते से इसका शक्ल देखे थे तो इसका कॉल आ गया था, तो ऐसे हो गया था, तो उसने इस बात पे टोक दिया था, वो कर दिया था। तो ये सब चीज तो आपका क्या, ये सुपरस्टिशियस है। हर चीज को नहीं माना जाता है कि उसने ऐसा बोला तभी हुआ। ये आपके अंदर, आपने भी कभी कुछ ऐसा किया होगा, उसका कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी हम लोग नहीं चाहते हो भी किसी का कुछ गलत कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी निकलता है, ठीक है। तो ज्योतिष में क्या होता है, यज्ञ अनुष्ठान आदि विभिन्न क्रियाओं के लिए जो उपयुक्त काल होता है, कि किस काम को किस काल में करना है, किस टाइम पीरियड में करना है और किस मुहूर्त में करना है, ये उस इससे हम लोग पढ़ पाते हैं। ज्योतिष से हम लोग को यही पता चलता है कि जो भी हम लोग यज्ञ हवन या पूजा पाठ कर रहे हैं वो किस समय में करना है। अब कोई भी कुछ पूजा तो दोपहर के 2 बजे नहीं होता है। अब कोई भी मंदिर जाइएगा तो देखिएगा ना, सारा जो भगवान को क्या है, ढककर पट बंद कर दिया जाता है, ढक कर रह जाता है। तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि सुबह सुबह करना है या शाम को करना है। आरती शाम के 7 बजे फिक्स होती है या 7:30 बजे फिक्स होता है ना जगह की, इतने टाइम से इतने टाइम में आरती होगा, प्रसाद इतने टाइम से इतने टाइम में मिलेगा। तो ये सब चीज का टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो जो हम लोग कर्म कांडी संबंधी वेदांग पढ़ रहे हैं उसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट है, कल्प और ज्योतिष। कल्प जो होता है वेद मंत्रों के कर्म कांडीय और यज्ञ अनुष्ठान के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, और जो ज्योतिष है वो इस यज्ञ या कर्म कांड को किस टाइम पे करना है, किस उपयुक्त काल और मुहूर्त ज्ञान में क्या करता है यह बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेद पाठ संबंधी। तो वेद पाठ संबंधी क्या है, 3, 4, 5 जो है और 6, जैसे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये जब हम लोग वेद को पढ़ते हैं उसके लिए जरूरी होता है। और जो ऊपर के 2 जो हैं वो किसके लिए जरूरी होता है, जब हम लोग कर्म कांड करते हैं उसके लिए। तो कर्म कांड के लिए 2 हैं, कल्प और ज्योतिष, और वेद पाठ के लिए 4 हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। वेद मंत्रों को शुद्ध पाठ करने में सहायक। शिक्षा जो है, मतलब अगर आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो वेद मंत्र पढ़ेंगे कैसे? आपको अगर स्वर, वर्ण, व्यंजन, ग्रामर ये सब का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप तो वेद पढ़ नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है कि वेद पढ़ रहे हैं तो वेद के जो लाइन लिखे हुए हैं तो वो आपको क से ज्ञ, मात्रा, ग्रामर वो सब आएगा तभी तो आप पढ़ेंगे ना। तो शिक्षा क्या है, वेद मंत्रों के शुद्ध पाठ में सहायक है। उसी तरीके से व्याकरण वेद मंत्रों में प्रयुक्त पदों के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान के लिए उपयोगी है। आपको शुद्ध पढ़ना या शुद्ध उच्चारण करना, ये हम लोग यहाँ से सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उर्दू, संथाली, खोटा, मैक्सिमम लोगों का खोटा है इसमें, तो जो भी पढ़ते हैं तो उसका ग्रामर तो पढ़ते होंगे तभी तो आप समझेंगे ना। बिना ग्रामर पढ़े तो आप शुद्ध चीज नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी सेम एज इट इज ग्रामर, वेद पढ़ने के लिए भी ग्रामर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वेद मंत्रों में प्रयुक्त पदों के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? व्याकरण। नेक्स्ट है आपका निरुक्त। वेद मंत्रों में आए वैदिक पदों के अर्थ का ज्ञान कराने में सहायक है। निरुक्त जो होता है, जो वेद मंत्रों में आए वैदिक पद जो होते हैं, जो पद है या शब्द है, उसका अर्थ बताने में कौन हेल्प करता है? निरुक्त करता है। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें यास्क द्वारा जो रचित निरुक्त है वो पूरा पूरा पढ़ेंगे। तो बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि ये सब चीज पढ़े कहाँ से। तो आप अपने नियरेस्ट बुक शॉप में जाइए, कोई भी संस्कृत ग्रामर का बुक जो कि स्कूल लेवल में चल रहा है, आइदर सीबीएसई बोर्ड या आपके स्टेट का जो भी बोर्ड है, आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, जो भी बोर्ड के हो, वहां से आप संस्कृत सहचर या लघु सिद्धांत कौमुदी लेकर आपका ग्रामर का सिलेबस वहां से पढ़ सकते हैं। और आपका सिलेबस उतना कोई टफ नहीं है। जो आप स्कूल लेवल से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, जो स्कूल लेवल से अगर आपने 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है या 6th 7th से स्टार्ट किया है, जब से भी स्टार्ट हुआ है संस्कृत आपका, तो उसमें आपने स्वर, व्यंजन, ध्वनि या संधि, समास, कारक हिंदी में भी पढ़ा है। ये सब ऐसा कुछ टफ नहीं है कि आपने हिंदी में संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ा होगा, या विशेषण क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा है, या अव्यय नहीं पढ़ा है। ये सब चीज आप हिंदी में भी पढ़ें तो सेम आपको संस्कृत में भी वही पढ़ना है। तो आप इतना पैनिक मत होइए, ग्रामर बुक लीजिए, उससे आप अपना संधि, समास, कारक, वाच्य, ये सारा चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है। और रहा बात जो आपका ऊपर का जो 5 चैप्टर है, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य, वेदांग, ये आप जो ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो यूनिवर्सिटी जो बुक प्रेस्क्राइब कर रहा है, उससे आपका ये सारा कवर हो जाएगा। उसका आप सिलेबस देख लीजिए, वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, तो आपको वो भाषा विज्ञान वाला साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास और वैदिक साहित्य, ये सारा चीज वहां से कवर आप कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो आप वहां पे आप देख सकते हैं, सिलेबस आपको सेम मिल जाएगा। और बाकी जो ये सब जो है, उत्तर रामचरित है, अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप चौखंबा पब्लिकेशन से ले सकते हैं, या वाराणसी से कांटेक्ट, वाराणसी में भी बुक शॉप है, वहां चौखंबा पब्लिकेशन से ले सकते हैं। दिल्ली में है तो कमला नगर जाकर ले सकते हैं, कमला नगर में भी आपको बुक्स का मार्केट मिल जाएगा। चावड़ी बाजार चले जाइए, चांदनी चौक, वहां भी ये सब बुक्स मिल जाएगा। तो ये सारा बुक्स आप एग्जैक्टली मुखर्जी नगर में तो नहीं मिलेगा आपको, या इसमें नहीं मिलेगा, कमला नगर में मिल सकता है आपको, चावड़ी बाजार में मिल सकता है, और रांची या धनबाद या जहाँ पे भी आप, तो जहाँ ये सब बुक, कुछ बुक ऐसा है ना कि जहाँ पे जो पूजा का सामग्री मिलता है वहां पे भी आपको ये सारा बुक्स मिल सकता है। कुछ बुक्स इसमें से, जैसे कि वेद से रिलेटेड है, या गीता तो आपके सिलेबस में है नहीं, आपको तो उत्तर रामचरित पढ़ना है। तो अगर आपको उत्तर रामचरित पूरा पढ़ना है, सुंदरकांड पढ़ना है, सुंदरकांड भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये यूपीएससी के सिलेबस में है, तो ये सब तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो जो भी आपको डिटेल पढ़ना, बुक सब कुछ है, मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बाय कुरियर मंगाना पड़ेगा। या आप बनारस तो जाएंगे नहीं कि बनारस जाएं, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए, लेकिन बुक्स में आप घुसेंगे तो अभी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो समरी मिल रहा है आप उसको बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए, तो उससे आप कुछ तो कवर कर पाएंगे। जैसे कि 25 सेट्स दिया हुआ है, 1000 क्वेश्चन में आपके ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एटलीस्ट उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। 1000 क्वेश्चन में आप 500 क्वेश्चन भी पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें आपको आंसर कितने करने हैं? 100 क्वेश्चन ही तो आएगा ना। 100 क्वेश्चन में आपको जो करना है, करेक्ट आंसर करना है, तो उसमें आप 60 to 70 तो उस सेट से भी आपको मिल सकता है, अगर आप सीरियसली उसको फॉलो कर रहे हैं तो। आप डेली देखिए, ऐसा नहीं कि एक दिन देखकर छोड़ दिए, आप डेली सेट को देखिएगा ना। डेली आप 40 क्वेश्चन का सेट देख रहे हैं तो वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ भी चीज आप डेली सुनते हैं तो आपको याद हो जाता है, तो आप डेली उस सेट को देखिए, तो 40 सेट में से 20 सेट्स में तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और ये रहा ये सब का वीडियो, तो ये वीडियोस भी आप रेगुलर देखिएगा तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आपको बुक्स लेना ही है मार्केट से तो आप बुक्स वैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए वो सारी बुक्स चैप्टर वाइज। ये जो आपका जो है ना, उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, सुखनासोपदेश, ये सब का बुक्स है, किराता अर्जुनीयम, ये आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में मिल जाएगा। मोटे मोटे बुक्स से आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, उससे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी शब्द रूप, धातु रूप वो तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेद पाठी और कर्मकांडी। वेद पाठी में क्या था? वेद पाठ संबंधी था शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा में देखिए क्या पढ़ना है आपको,
वेद मंत्रों के शुद्ध पाठ में सहायक होते हैं। व्याकरण, वेद मंत्रों में प्रयुक्त पदों के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब जो आप वेद मंत्र बोल रहे हैं उसका शुद्ध स्वरूप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए आपको व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निरुक्त, वेद मंत्रों में आए वैदिक पदों के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए। निरुक्त में क्या होता है, जो वेद मंत्र जो में पद आए हैं, वैदिक पद जो आते हैं उसका अर्थ बताते हैं इसमें, ठीक है। लास्ट है छंद, वैदिक मंत्रों को गति प्रदान करने के लिए, जो वैदिक मंत्र हैं उसको गति प्रदान करने के लिए छंद होता है। वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और अर्थ का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ है। वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण मतलब वेद तो हो गए, अब वेद में ऐसा तो नहीं कि कोई भी कॉमन मैन भी पढ़ लेगा, मान लीजिए उसको संस्कृत आता ही नहीं है, तो कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे कि मैथ्स का बुक होता है, आप आर एस अग्रवाल 10th का बुक लिए, तो उस आर एस अग्रवाल बुक के लिए एक की बुक भी होता है, ठीक है, जिसमें कि सारा सॉल्यूशन दिया रहता है। यह संस्कृत का भी आता है, की बुक होता है। तो उसी तरीके से आप वेदांग को की बुक मान सकते हैं वेद का, कि वेद को समझने के लिए एक अलग से एक शॉर्ट नोटबुक वाला बुक है जिसमें उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और अर्थ का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ है। वेदांग साहित्य क्यों आया, ये जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि वेद को पढ़ा जा सके, वेद का सही उच्चारण किया जा सके, तभी तो जो भी आप कर्म कांड कर रहे हैं या जो यज्ञ हवन पूजा कर रहे हैं उसका सही उच्चारण होगा तभी तो आप करेंगे ना। गलत उच्चारण करेंगे तो नहीं, वो आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए वेदांग का रचना हुआ। वेदांग साहित्य में प्रायः सूत्र शैली को अपनाया गया है। सूत्र मतलब जो फॉर्मूला होता है उसको बोला जाता है सूत्र। अतः कुछ विद्वानों ने इसे सूत्र साहित्य की संज्ञा प्रदान की है। कुछ विद्वान इसको क्या बोले हैं, वेदांग को ही सूत्र साहित्य भी कहा गया है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, ये देख लीजिए। वेदांग जो है इसको लिखा किसने है, इसके जो लेखक हैं, तो जितने भी पाठ है ये 6 पाठ को किस किसने लिखा है और इसका तुलना है या क्या है वो आपको देखना है। तो शिक्षा, शिक्षा के लेखक कौन है, महर्षि पाणिनि है। इसको क्या कहा जाता है, इसकी तुलना जो है इसको, जैसे कि हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में एक अगर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें शिक्षा जो है वेद की नासिका है। मतलब ये जो नाक होता है ह्यूमन बीइंग में, आप जो सेंस ऑर्गन बना रहे, तो जो शिक्षा को क्या कहा गया है, वेद की नासिका कहा गया, नाक कहा गया, कि नाक से सूंघ के, हम लोग कोई भी चीज सूंघते हैं तब वो ब्रेन में जाता है, तब वो रिएक्ट करता है कि अच्छा ये, जैसे कहीं कुछ अच्छा बन रहा होगा तो आपको कैसे पता चल रहा है कि आपके पड़ोस में या कहीं भी कुछ अच्छा बन रहा है, वो आपका जो ओल्फैक्टरी लोब से जो नाक है वो बताएगा ना। आप नाक से सूंघिए कि अच्छा इसके यहाँ ये बन रहा है। तो उसी तरीके से शिक्षा क्या है, आप वेद का नाक है, और इसकी रचना किसने की है, पाणिनि ने की है। नेक्स्ट आता है कल्प। कल्प की रचना किसने की है, आपरंभ बौद्धायन, बौद्धापन, और इसको क्या कहा गया, वेद का सर कहा गया है, ठीक है, जो मस्तिष्क होता है वो कहा गया है। नेक्स्ट आता है व्याकरण। व्याकरण की रचना जो है वो किसने किया है, पाणिनि ने किया है। इसके लेखक कौन है, पाणिनि। तो शिक्षा और व्याकरण इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए थे व्याकरण हो गया है, तो थे व्याकरण नहीं होगा, वो व्याकरण होगा। इसकी रचना किसने की है, पाणिनि ने की है। और व्याकरण को वेद का क्या कहा गया, मुख कहा गया है। जो भी हम लोग बोलते हैं तो मुंह से ही बोलते हैं ना, तो व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त के लेखक कौन है, यास्क है, महर्षि यास्क। और ये क्या है, वेद के काल है, काल मीन्स जो टाइम पीरियड होता है वे। नेक्स्ट है छंद। छंद के लेखक कौन है, पिंगल, पिंगक, और इसको वेद का क्या कहा गया, पैर कहा गया है। नेक्स्ट है ज्योतिष। इसके लेखक कौन है, लंगद, और इसको वेद का नेत्र कहा गया है। तो वेद का नेत्र कौन है, ज्योतिष। वेद का पैर कौन है, छंद। वेद का मुख कौन है, व्याकरण। वेद का नाक अगर आप बोलेंगे तो नाक क्या है, शिक्षा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और किसने किसकी रचना की, तो शिक्षा के रचनाकार या लेखक कौन है, पाणिनि। कल्प के कौन है, आपरंभ बौद्धापन।
व्याकरण के कौन है? पाणिनि। निरुक्त के यास्क, छंद के पिंगक और ज्योतिष के क्या है? लंगद। और किससे क्या कंपैरिजन है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कल्प सूत्र या सूत्र ग्रंथ में। ब्राह्मणों के याज्ञिक विधान को कल्प कहा जाता है। ब्राह्मणों के याज्ञिक विधान को क्या कहा जाता है? कल्प कहा जाता है। सूत्र शब्द का अर्थ है विचारों का संक्षिप्त रूप। इस प्रकार कल्प सूत्र से तात्पर्य वे रचनाएं हैं जिसमें ब्राह्मणों के याज्ञिक विधान को अति संक्षिप्त वाक्यों में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया है? कल्प सूत्र या सूत ग्रंथ। क्यों कहा गया है? ब्राह्मणों के याज्ञिक विधानों को कल्प कहा जाता है। सूत्र शब्द का अर्थ है विचारों को संक्षिप्त रूप, मतलब कोई भी चीज हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं ना, तो कोई भी कुछ भी बनाते हैं हम लोग तो उसमें सूत्र लगाते हैं। जैसे कोई थ्योरम्स प्रूव किए, थ्योरम में भी क्या है, कोई सूत्र आता है तब ना कि a+b² का क्या होगा। तो इसी तरीके से संस्कृत में भी आप सूत्र पढ़ते हैं, कारक के सूत्र, समास के सूत्र, संधि के सूत्र। तो इसमें जो है इस प्रकार कल्प सूत्र से तात्पर्य, मतलब इसमें भी क्या कहा गया? ब्राह्मणों के याज्ञिक विधान को कल्प कहा गया। जो भी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उसको क्या कहा गया? कल्प कहा गया है। सूत्र शब्द का अर्थ है विचारों का संक्षिप्त रूप, किसी चीज को शॉर्ट कर देना। इस प्रकार कल्प सूत्र से तात्पर्य है वे रचनाएं जिनमें ब्राह्मणों के याज्ञिक विधान को अति संक्षिप्त वाक्यों में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इन्हीं कल्प सूत्रों को संक्षेप में केवल सूत्र भी कहा जाता है। तो ये जो कल्प सूत्र हैं उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? केवल सूत्र भी कहा जाता है। तो जहां भी अलग अलग नाम होंगे वो आपको याद रखना है। ये कल्प सूत्र क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 4 हैं। पहला क्या है? श्रौत सूत्र। श्रौत मतलब सुनना या वेद। दूसरा है धर्म सूत्र। तीसरा है गृह सूत्र। और चौथा क्या है? शूल्व सूत्र, ठीक है। याद रखिए कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शूल्व सूत्र। तो ये आपको याद रखना है कि कितने सूत्र हो गए। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्या है? श्रौत सूत्र। तो इसको ये सब चीज को आप बार बार देखिएगा तभी होगा, या बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको बार बार लिखिए, तभी आपको याद रहेगा। या बार बार इसी वीडियो को आप हेडफोन लगा कर बार बार कंटिन्यू सुनते रहिए तो भी आपको याद हो जाएगा। पहला हम लोग आते हैं श्रौत सूत्र में। श्रौत सूत्र में श्रुतियों में प्रतिपादित याज्ञिक विधि विधान का विवेचन किया गया है। श्रुतियों में मतलब मंत्र में, सुनकर जो मंत्र जो बोला गया है। तो श्रौत सूत्र में श्रुतियों में प्रतिपादित याज्ञिक विधि विधान का विवेचन किया गया है। यह यज्ञ अनेक पुरोहितों द्वारा किए जाते थे। ये क्या होता था? एक के ज्यादा तो नहीं, सब लोग मिलकर करते थे। किन राज्यों में इन 3 अग्नियों का उपयोग होता था? ये राज्य नहीं है, यज्ञ होगा, मतलब ठीक है। तो जो यज्ञ करते थे उसमें जो 3 अग्नियों का उपयोग होता था, वहां इसका आपको यहाँ पे वर्णन मिलेगा। तो श्रौत सूत्र में क्या? श्रुतियों में प्रतिपादित याज्ञिक विधि विधान है, जो श्रुति में मंत्र पढ़कर जो यज्ञ किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। यह यज्ञ अनेक पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। बहुत सारे पंडित विद्वान मिलकर यज्ञ करते थे। यज्ञों में इन 3 अग्नियों का उपयोग करते थे। तो जो जो 3 अग्नि का उपयोग किया जाता था उसके बारे में पढ़ना है आपको। कौन से 3 अग्नि थे? पहला था आहवनीय, हवन जो करते थे, आह्वान जो करते थे हम लोग। आह्वान मतलब क्या होता है? बुलाना। नेक्स्ट है ग्राहपत्य, जो ग्रह है ग्राहपत्य। और तीसरा क्या है? दक्षिण। तीसरा क्या है? दक्षिण है। तो आपको 3 अग्नि के नाम याद रखने हैं, आह्वानीय, ग्राहपत्य और दक्षिण। ये क्या है? ऐसा नहीं कि दक्षिण दिशा है, दक्षिण भी क्या है? अग्नि के नाम है। यज्ञ स्रोत में 14 यज्ञ प्रमुख थे। तो ये ऊपर जो 3 अग्नि के नाम है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है श्रोत यज्ञों में 14 यज्ञ प्रमुख थे। कौन कौन से 14 यज्ञ थे? यज्ञ कितने थे? 14 थे। इनमें से 7 हवि यज्ञ और 7 सोम यज्ञ थे। 7 क्या थे? हवि यज्ञ थे और 7 क्या थे? सोम यज्ञ थे। तो हवि यज्ञ क्या है वो देखिए, अग्नाध्येय, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास। और चलिए एक एक करके देखिए, सबका एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, जो 7 हवि
हवीर यज्ञ थे वो पहले देखेंगे। पहला क्या है, अग्नाध्यय, 3 या अधिक अग्नियों की स्थापना। कितने अग्नि? 3 या उससे अधिक। इसकी स्थापना कहाँ होती थी? प्रत्येक गृहस्थ का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वह अपने घर में इन अग्नियों की स्थापना करे। जितने भी गृहस्थ थे उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी था, आपको करना था, अनिवार्य था कि आप अपने घर में यह 3 अग्नियों की क्या करें? स्थापना करें। यह अग्निकुंड पूजा देव मंदिरों का काम करते थे। यह अग्निकुंड जो थे पूजा देव, जहाँ पे पूजा, जो मंदिर में जहाँ पूजा करते थे वो। तो पहले क्या था, आपको अपने घर में ये करना अनिवार्य था। अब क्या है कि आपको जब हवन करना होता है तब आप वो डेकोरेटर से जाकर लेकर आते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्रत्येक गृहस्थ का ये अनिवार्य कर्तव्य था कि वो अपने घर में इन अग्नियों की स्थापना करे। यह अग्निकुंड पूजा देव मंदिर का काम करते थे, मतलब यहाँ पूजा पाठ करने का काम करते थे। दूसरा क्या? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र क्या था? नित्य प्रति 3 अग्नियों की हवन, मतलब डेली आपको 3 अग्नि का हवन करना था। उसको क्या कहा जाता था? अग्निहोत्र। ठीक है। नेक्स्ट है दर्श पौर्णमास। दर्श पौर्णमास से क्या समझते हैं हम लोग? प्रतिपदा और पूर्णिमा को यज्ञ। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो 7 हवि यज्ञ थे वो पढ़ रहे हैं। तो दर्श पौर्णमास कब दिया जाता था? प्रतिपदा और पूर्णिमा को जो हम लोग हवन करते थे वो होता था, हर पूर्णिमा और प्रतिपदा को। नेक्स्ट है आग्रहायण, फसलों के नवान पर हवन। जो नए फसल आते थे उस पे जो पूजा की जाती थी, उसमें जो हवन दिया जाता था उसको बोला जाता था आग्रहायण। जो भी, जैसे कि जब गेहूं का खेती हुआ, चावल का खेती हुआ, तो जो भी नए फसल आए तो उस नए फसल का, जैसे कि लोहड़ी मनाते हैं या संक्रांति मनाते हैं, नए फसल आते हैं, उस समय नया साल भी बोला जाता है उसको। तो नए फसल पे जो यज्ञ हवन किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? आग्रहायण। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा अग्नि, जो 7 आप 7 डिवाइड किए ना ऊपर, हवि यज्ञ और सोम यज्ञ, तो 7 हवि यज्ञ का यूज क्या था और कब कब मनाया जाता था। नेक्स्ट है चातुर्मास्य। 3 ऋतुओं में प्रत्येक के प्रारंभ का यज्ञ। जो 3 ऋतु होते थे, 3 ऋतु का जब आरंभ होता था उसमें जो हवन किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? चातुर्मास्य। ठीक है, याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा तो बार बार रिवीजन कीजिए, ऑप्शन नहीं है कि आप भूल जाएं। आप इसको जितने बार रिवीजन कीजिए या एक बार लिख लीजिए, लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद रहेगा कितने यज्ञ थे। मान लीजिए इसे एक क्वेश्चन आ ही जाता है तो 3 नंबर तो आपका छूटेगा तो नहीं ना, आपको एटलीस्ट 3 नंबर तो मिल ही जाएगा इसका। नेक्स्ट है निषुद्ध पशुबंध, निरुद्ध पशुबंध, सॉरी। अन्य कर्मों से स्वतंत्र पशु को बलि। जो अन्य कर्म होता था उसके बाद जो पशु बलि दिया जाता था, स्वतंत्र पशु को बलि दिया जाता था, उसमें जो ये अग्निकांड होता था उसके बारे में है। नेक्स्ट है सोत्रामणि। इसका मूल कर्म अश्विनों और सरस्वती को सुरा भेंट कराना था। जो अश्विन थे उसको और जो सरस्वती थे उनको क्या कराना था? सुरा भेंट। सुरा मतलब जो सोम होता है, अग्नि, उस समय मदिरा भी कह सकते हैं, तो पर्यायवाची तो यही है उसका। तो जितने भी थे सरस्वती को सुरा भेंट कराना था और जो अश्विन थे उनको सुरा भेंट कराना था। यह सामान्यतः सोम यज्ञों के पश्चात किया जाता था। ये कब किया जाता था? सुरा भेंट कब होता था? जब सोम अग्नि संपन्न हो जाती थी तब सुरा भेंट कराया जाता था। और जो लोग उन यज्ञों में अत्यधिक सोमपान कर लेते थे, अब ऐसा भी होता था कि फ्री का मिल रहा है तो पी लो, अपना खरीदेंगे तो पता चलेगा, तो उस समय भी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा सब ड्रिंक कर लेते थे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का ध्यान नहीं देते थे कि क्या पी रहे हैं। तो उन लोगों, उन जो लोग उन यज्ञों में अधिक सोमपान कर लेते थे उनकी चिकित्सा ही इस उद्देश्य, उनका चिकित्सा ही उसका उद्देश्य था। मतलब जो लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लिए तो उनका जो चिकित्सा किया जाता था इसी सोत्रामणि से किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोम यज्ञ में। अभी अभी आप क्या पढ़े? इतना जो आप डिस्कस किए कि जो 14 यज्ञ प्रमुख थे स्रोत यज्ञ में, ये हविर यज्ञ में 7 कर लिए और बाकी के जो 7 हैं वो क्या है? बाकी के जो 7 आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सोम यज्ञ में पढ़ेंगे।
तो चलिए सोम यज्ञ में आ जाइए। ये आपको जो मैंने अभी बोला वो आपको याद रखना है। क्या क्या? अग्नाध्येय, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रहायण, चातुर्मास्य, निरुद्ध पशुबंध और सोत्रामणि। नेक्स्ट आता है आपका सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में आपको क्या क्या देखना है? पहला है, इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पहला है अग्निस्टोम अथवा ज्योतिस्टोम, दो नाम है इसका, अग्निस्टोम या ज्योतिस्टोम कहेंगे। दूसरा है अत्य इग्निस्टोम, थर्ड है उक्थ्य, फोर्थ है सौडस इनु है ये, सौडस इनु। फिफ्थ है वाजपेयी, सिक्स्थ है अतिरात्र और लास्ट है आप्त और याम। इसका आप नाम याद रख ले, यही बहुत है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सोम यज्ञ में आपको नाम याद रखना है। क्या क्या? अग्निस्टोम या ज्योतिस्टोम, इत्यग्निस्टोम, थर्ड है उक्थ्य, फोर्थ है षोडश इनु, फिफ्थ है वाजपेयी, सिक्स्थ है अतिरात्र और सेवंथ है आप्त ओरे आम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यह सभी एक प्रकार से अग्निस्टोम के ही रूप थे। ये जो अग्निस्टोम या ज्योतिस्टोम पढ़े सब इसी के रूप थे। उनमें केवल कुछ ब्योरों और बलि की संख्या का अंतर था। उसमें अंतर क्या था कि मतलब कितने को बलि दिए हैं उसका नंबर ऑफ बलि का अंतर था और कुछ ब्योरों का ही अंतर था। अग्निस्टोम का वास्तविक कर्म केवल एक दिन का ही होता है। अग्निस्टोम का वास्तविक कर्म क्या होता है? केवल एक दिन का ही होता है। इसमें प्रातः, दोपहर और शाम को सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इसमें क्या किया जाता था? प्रातः, दोपहर, शाम, सुबह दोपहर शाम को क्या किया जाता था? अग्नि पीसा जाता था, पिया जाता होगा, पीसा तो नहीं होगा, शाम को पिया जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, जो पशु बलि इसमें दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अन्य महत्वपूर्ण यज्ञ। अन्य महत्वपूर्ण यज्ञ में देखें में क्या क्या है। पहला है व्रात्य सोम। इसमें 4 कृत्य होते थे। कितने होते थे? 4 होते थे, जिनके द्वारा ब्राह्मण धर्म से बाहर का व्यक्ति आदियों के समाज में ग्रहण किया जाता था। इसमें 4 कृत्य होते थे, 4 काम किया जाता था। जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाता था तो ऑर्गेनाइज होता था, 4 स्टेज होता था। तो 4th स्टेज होता था जिनके द्वारा ब्राह्मण धर्म से बाहर, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल का नहीं है उससे बाहर का व्यक्ति आर्यों के समाज में ग्रहण किया जाता था। मतलब किसी एक को चांस दिया जाता था कि आप ब्राह्मण नहीं है फिर भी आप इसमें आकर मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था राजसूय। राजा के अभिषेक के लिए किया जाता था। जैसे कुछ लोग वात्स्यों में क्या था, जैसे संस्कृताइजेशन होता है ना, किसी को देख के कोई चीज़ फॉलो करना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ ब्राह्मण जैसा कर रहे हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, तो वैसे लोगों को इसमें क्या किया जाता था? इंक्लूड किया जाता था। नेक्स्ट है राजसूय। राजसूय राजा के राज्य अभिषेक के लिए किया जाता था। जितने भी राजा थे उनके लिए ये यज्ञ किया जाता था जब राज्य अभिषेक हो रहा तब। उसके बाद है अश्वमेध। ये सब आप सुने ही होंगे। अश्वमेध राजा द्वारा प्रभुत्व की स्थापना की जाती थी। राजा के द्वारा प्रभुत्व की जब स्थापना हेतु यह यज्ञ किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट यज्ञ आपका रहा पुरुषमेध। अश्वमेध से भी अधिक फलदायक। ये जो अश्वमेध यज्ञ था बहुत फलदायक होता था, लेकिन पुरुषमेध जो है वो अश्वमेध से भी ज़्यादा फलदायक था, किंतु अत्यधिक भयानक था। ये क्या था? बहुत ज़्यादा डेंजरस था। इसमें अश्व के स्थान पर पुरुष की बलि दी जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या? पुरुषमेध। इसमें क्या किया जाता था? पुरुष की ही बलि दे दी जाती थी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इतना आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए और ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मतलब ऐसा हो कि आपको बोरिंग लग रहा है या बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपने वो सब चीज़ छोड़ दिया और बाद में एग्ज़ाम के बाद आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन इसी सब से आया है। ठीक है, तो ये सबको आप बार बार देखिए, रिविज़न कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।